वेलकम टू ई टैरो सीरीज टॉपिक करंट फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। आपके पार्टनर्स कनेक्शन में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड एक्शन टूवर्ड्स यू। देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे, वो इंसान क्या फील कर रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए रीडिंग देखना चाहते हो उस इंसान को मेडिटेट करें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू। उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस इंसान का फोकस करंट टाइम फ्रेम पे कहीं और है। इस इंसान को पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। अब वो फैमिली भी हो सकती है, कोई और रिलेशन भी हो सकता है, फैमिली, अब पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बहुत कुछ हो सकता है। किसी और चीज को ये इंसान इस वक्त मैनेज कर रहा है अपनी जिंदगी में, और बैक ऑफ द माइंड ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ऐसा हो सकता है बहुत टाइम से ये इस रिश्ते को लेकर श्योर ही नहीं था। ठीक है, श्योर ही नहीं है, या बहुत ज्यादा आप लोग के बीच चीजें कुछ हाइड की गई हैं, हिडन ट्रुथ्स हो सकते हैं, कुछ हिडन चीजें हो सकती हैं जो इस रिश्ते में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ आपके पर्सन ने कुछ आपसे हाइड किया, ये इंसान लेट गो करके गया हुआ है। ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है आपसे, और इसके बीच एक डिस्टेंस है, गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, डिस्कनेक्ट है। थोड़ी सी नेगेटिविटी, डार्कनेस, होल ट्रुथ आपको इसकी लाइफ का पता नहीं है। मतलब कि आपको नहीं पता इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या चीज, जो जिस चीज पे फोकस है वो कौन सी चीज है। इसकी फैमिली है, इसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, या इसके फाइनेंसेस है, आपको कुछ पता नहीं है। करंट टाइम फ्रेम पे आप नहीं जानते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये इंसान समझता है, बहुत अच्छे से जानता है कि आप इसका इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ है जो आपको नहीं पता, जो एक डिस्टेंस पे है, जो इस ये आपको फेस भी नहीं कर रहा, जो आपको बता भी नहीं रहा। मतलब कि डिस्कशन पे भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कार्मिक साइकिल चल रही है, कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है। ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, या आपसे क्लियर कट बात नहीं कर रहा जिस प्रॉब्लम में, जिस इशू में है। करंट फीलिंग्स, गार्ड्स अप हैं इसके। ठीक है, ये आपसे एक वुंडेड है, गार्ड्स अप करके ये इंसान खड़ा हुआ है। गार्ड्स, इसने अपने इर्द गिर्द आप जैसे कि एक वॉल क्रिएट कर लिया, आपको नहीं आने दे रहा। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, बिल्कुल एक जजमेंट कॉल हो रहा है। काफी जज किया है इस इंसान ने, एक जजमेंटल माइंडसेट है इसने, एक जज करने की वजह से ये रिश्ता शायद खराब हुआ है। बहुत बार जज करना, सिचुएशन को अपने तरीके से सोचना, एक अवेकनिंग स्टेज है। कहीं ना कहीं इसको आपको लेकर एक अवेकनिंग, कहीं ना कहीं मतलब कि इसको फील होने लगा है कि आप गलत इंसान नहीं है, कि आपकी सोच गलत नहीं है। चाहे कितना ही रूड हो, कितना ही ब्लंट हो, कितना ही कड़वा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली इसको ये चीज समझ में आ रही है, आप राइट पे हैं, आप गलत इंसान नहीं है, आप गलती पे नहीं है। किसी तरीके से इसको ये चीज रियलाइज हो रही है। टॉक्सिसिटी इस इंसान के साइलेंट रहने की वजह से, या बहुत ज्यादा ब्लंट, या बहुत ज्यादा कोल्ड, या एक मिसबिहेव, जो इसका एक कोल्ड बिहेवियर है ना, वो इस कनेक्शन को काफी टॉक्सिक बनाता है। आपको आपको समझ नहीं आता ये इंसान कि मतलब कि डार्कनेस, ये टॉक्सिसिटी का रीजन क्या है, टॉक्सिक एनर्जी का होने का ये रीजन क्या है, इसका इमोशनली इधर से डिस्कनेक्ट रहने का रीजन क्या है, ये क्यों इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, ये आप इस कनेक्शन को, इस इंसान को हील करना चाहते हैं, आपने बहुत बार कोशिश करी इस बहुत अनकंडीशनल लव को इसको प्रोवाइड करने की, इसको ऑफर करने की। बहुत टाइम आपने इस बार, मतलब कि बहुत बार आपने इसको ये कप ऑफ लव ऑफर किया है, बहुत बार आपने इसको ये अपना इमोशन से भरा कप, प्यार से भरा, प्यार से हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आप इसके लिए बेहद इमोशनल हैं, आपका लव ओवरफ्लो है। ये करे ना करे, आपके अंदर वो प्यार है इसके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक टॉक्सिक वे में आप लोग कनेक्टेड हैं, या आपको वो ये प्यार देता नहीं है और आप उसको बहुत प्यार देते हैं, और इसकी वजह से आपको एक टॉक्सिसिटी, सफोकेशन, डार्कनेस फील होती है इस रिश्ते में। ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आप इमोशनली इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये इंसान ये चीज समझता है कि आपको वेट है, आपको इंतजार है, आप इसके बात करने का वेट करते हैं, आप इसके टाइम देने का वेट करते हैं। इस इंसान को इस चीज का अंदाजा है, और आप इस वक्त इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आप इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, इमोशनली मतलब कि
एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, एक इमोशनली आप चाहते हैं कि आप लोग के बीच एक वो सब कुछ बने, वो सब कुछ क्रिएट हो इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है भाई? इसकी फीलिंग्स में तो मुझे कोल्ड एनर्जी, डार्कनेस, इनडिसाइसिवनेस बोल रहे हैं, या तो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी नजर आ रही है। आपके अलावा किसी और इंसान को डील कर रहा हो सकता है इसकी लाइफ में, कोई टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ये किसी ऐसी पर्सनालिटी को डील कर रहा है जो काफी ज्यादा टॉक्सिक, एक सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है ये इंसान आपके अलावा किसी और इंसान में, ठीक है। ओके, मून, इसको नहीं पता इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में क्या होगा। आप वेट तो कर रहे हैं लेकिन इसको नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर ये आपको क्या दे सकता है क्या नहीं है, लेकिन हिडन ट्रुथ्स हैं। आपसे ये चीज हाइड करता है कि कहीं और इन्वॉल्व है, कोई और इंसान है जिसके अंदर ये इन्वॉल्व हुआ है, जिसके साथ कनेक्टेड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कुछ इसने ट्रुथ होल्ड करा हुआ है, आपको नहीं पता, आपको सही नहीं पता, मतलब कि कंप्लीटली आपको होल ट्रुथ पता ही नहीं है। इसको एक कार्मिक सिचुएशन में है, मुझे यहाँ पे कोई कार्मिक जैसे कि वो नहीं, डार्कनेस कार्मिक एनर्जी लग रही है, जैसे किसी कार्मिक सिचुएशन में इन्वॉल्व है, किसी कर्मा में इन्वॉल्व है, जैसे कि इसका वहां पे कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, जहां पर भी इन्वॉल्व हुआ हुआ है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, वहां पर कोई कर्मा, बिल्कुल यहाँ पे डिस्कनेक्ट होने की वजह यही है कि कहीं और अपना कर्मा बैलेंस कर रहा है, किसी और कार्मिक एनर्जी में ये स्टक हुआ है। और आपको इसको ऐसा लगता है ये आपको बैलेंस नहीं दे सकता, तो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। नाइट ऑफ कप्स, इसको ऐसा लगता है कि आप बार बार ऑफर करते हैं लेकिन आपको बार बार शो करता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। शायद ये अपनी फैमिली का बहाना करता है, अपने फाइनेंसिस का बहाना करता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं, मतलब किस तरीके से आपके साथ बातें होती हैं कि ताकि आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाएं, क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इस इंसान को भी पता है कि आपको फ्यूचर में बैलेंस नहीं दे पाएगा, इसलिए डिस्कनेक्ट रहता है, इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए आपसे खुलकर बात नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, इन एंड आउट एनर्जी है, कभी बात होती है कभी नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप दो तरीके के माइंडसेट में है, इस इंसान की वजह से दो तरीके के थॉट्स में है, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल यही बताता है। पेज ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ पर बहुत पेजेस की एनर्जी में ये कनेक्शन है। आप जितना इंटरनली इंटेंसिटी में है इस रिश्ते को, ऐसा भी हो सकता है बातचीत होती है फिर ब्लॉक हो जाती है। जितना इंटेंसिटी आपकी तरफ से है, जितना इन्वॉल्व आप हैं इमोशनली, ये इंसान नहीं है, ठीक है। ये इंसान इतना इन्वॉल्व नहीं है। आपको एक पेजेस लाइक अ पेज बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहता है, मतलब कि इसका हार्ट चक्र आपको लेकर एक ब्लॉकेजेस में है बहुत ज्यादा, जैसे एक ब्लॉक किया हुआ है इसने, इसको आपको अपने करीब नहीं आने देता, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता है ये किसी नेगेटिव टॉक्सिक चीज में इन्वॉल्व है, ये आपको वो सब चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसका माइंड ब्लॉक हुआ हुआ है क्योंकि कहीं और किसी और तरीके की रिलेशनशिप में और इन्वॉल्व है, और आप इसकी टाइप नहीं है, इसका टाइप कुछ और है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला टाइप है। मतलब कि इसको अभी कमिटमेंट, रिलेशनशिप, मैरिज, इन सब चीजों में नहीं जाना। इसको अपनी जिंदगी में अभी एक थ्रिल चाहिए, एक स्पार्क चाहिए, जो इसको आपसे नहीं मिल सकता। ये बहुत क्लियर है, मतलब कि आपको ये मैं इतना क्लैरिटी से इसलिए बोल रही हूँ कि इसका माइंड क्लियर है कि इसको मतलब कि अभी इसके पास किसी को भी कुछ देने के लिए नहीं है, इसीलिए ना लाइफ एंजॉय करना, एक्सप्लोर करना, जो आ रहा है उसको एंजॉय करना, ये उस टाइप की फीमेल या इस टाइप का मेल है। इसको अपनी लाइफ को बाय हुक और क्रुक एंजॉय करना है, ठीक है। अब वो सही रास्ते से एंजॉय हो या गलत रास्ते से एंजॉय हो, डजेंट मैटर, इसके लिए वो मैटर नहीं कर रहा कि लाइफ किस तरीके से एंजॉय की जा रही है। लाइफ में एक होता है ना, जिंदा है तो जिंदा रहने का मजा चाहिए, तो वो वाला माइंडसेट इस वक्त इसका हुआ है। ये अपनी लाइफ में मतलब कि हर वो एक्ट कर रहा है जिसको थ्रिल दे, जिसको किक दे, जिसको एंजॉयमेंट दे, ठीक है। ये एक टॉक्सिक माइंडसेट में है, काफी इमेच्योर माइंडसेट में है, ये इनफ मेच्योर नहीं है। या आप जितने मेच्योर हैं, आप जितना प्रैक्टिकलिटी से हर चीज सोच रहे हैं, आप जितना कार्मिक सिचुएशंस को समझते हैं, कर्मा को जानते हैं, इंसान नहीं जानता। मतलब कि जैसे कि ये ऐसी फीमेल या ऐसा मेल है, विदाउट फीमेल या विदाउट मेल नहीं रह पाता। कोई ना कोई चीज होनी चाहिए लाइफ में करने के लिए, ठीक है। मुझे बहुत सेंसिबल नहीं लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में इसकी जो सोल है ना कहीं कहती है कुछ गलत कर रहे हो, एक अवेकनिंग की जरूरत है तुम्हें। जितनी डार्कनेस में तुम डूब चुके हो, जितनी
टॉक्सिसिटी में तुम डूब चुके हो, उससे बाहर आओ, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ आपको लेकर सोचता बहुत है, आपसे बहुत कुछ हाइड करा हुआ है, आपको होल ट्रुथ या सच नहीं बता रहा, ना बताना चाहता है। ये इंसान सोचता है कि आपको कुछ दे ही नहीं पाएगा, तो क्यों आपको सब सच बताए अपनी लाइफ का, क्यों आपकी लाइफ में इन्वॉल्व, मतलब टॉक्सिक आप चाहते हैं आपको क्लैरिटी दे दे, आपको ट्रांसपेरेंसी दिखा दे, आपको बताए कि क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में। आपकी ख्वाहिश इस तरीके की है इस इंसान से कि आप चाहेंगे कि इंसान आपको सब कुछ बताए अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, ये चाहे ये किसी और के साथ है, ताकि आप अपनी लाइफ में आप इन्वॉल्व हो जाएं या बिजी हो जाएं। ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है, मेंटल ब्लॉकेजेस, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस यहाँ पर बने हुए नजर आ रहे हैं। ओके व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है भाई, कोई टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन में है ये इंसान, इसी वजह से आपके साथ एक बिहेवियर अच्छा नहीं है इसका, किसी कार्मिक डेप्थ को क्लियर कर रहा है, ये अपनी किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। ओके, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ये अपनी लाइफ में सक्सेस के पीछे, काम के पीछे, और एक मतलब कि सक्सेस के पीछे एक ईगोस्टिक इंसान भी हो सकता है कि ईगोस्टिक बिहेवियर, इसकी लाइफ में सक्सेस मिल रही है, काम मिल रहा है, आप इमोशनली यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, इमोशनली विड्रॉवल की एनर्जी है, इसको इस वक्त इमोशनल सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं है, लाइफ में एक थ्रिल की जरूरत है, लाइफ में एक स्पार्क की जरूरत है, ठीक है। वो मैरिज होगी तो होगी, कभी होगी वो होगी, आपको यहाँ पर अपने पैशन, अपने आप को हील करना चाहिए, आपका हार्ट चक्र बहुत ज्यादा इसके लिए पैशनेटिव है, और आप जैसे कि इस आग में जल रहे हो, अपनी विजडम से काम लें, आप समझें कि ये इंसान क्या कर रहा है, अभी इस वक्त ये उस पॉइंट पर नहीं है कि आप इसको अपना समझा सकें कि ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको लेकर कितने सीरियस हैं, आप कितना प्यार करते हैं, आप कितना चाहते हैं, आप इसको नहीं समझा पाएंगे। फाउंडेशन अचीवमेंट, अपनी स्टेबिलिटी, अपने मेंटल स्टेबिलिटी, अपने अपने घर से जुड़े, अपनी रूट से जुड़े, आप उस पर काम करें। फर्टिलिटी, आपको हार्ट चक्र को हीलिंग की जरूरत है, आप इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, एक स्ट्रेस में है, इंटरनली आपके माइंड में, आप मतलब कि आप इस वक्त मैडली इन लव नहीं होता, आप वो वाला आपका सिनेरियो है इस वक्त, आप इसको एक चेजिंग एनर्जी में, आप समझना ही नहीं चाह रहे आपके साथ अभी कर क्या रहा है, ये इस वक्त आपसे बहुत सारी चीजें हाइड कर रहा है, बहुत सारे ट्रुथ्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको इसकी लाइफ की अभी रिवील ही नहीं हुई है, ठीक है। ये अभी इस वक्त ऐसा हो सकता है, ये आपको बता नहीं रहा, मतलब कि ये आपको बताना भी नहीं चाह रहा, जो आपसे एक तो आप इसको जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट देते हैं, या तो आप जो आप इसको चेस करते हैं, वो भी इसके लिए एक थ्रिल है, ठीक है। आपको ब्लॉक करना, वो सब कुछ करना, ये मतलब कि इस पॉइंट पर है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुआ हुआ है, सेल्फिश हुआ हुआ है, नेगेटिव हुआ हुआ है, ये आपको अभी समझना नहीं चाह रहा, आपकी कंडीशन को समझना नहीं चाह रहा, ठीक है। अच्छी देखते हैं वन वर्ड मैसेज इसमें से, देखने की कोशिश करेंगे क्या ये आपके लिए क्या कर रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये इस वक्त किन सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो सकता है। फैमिली प्रॉब्लम, ये आपको फैमिली प्रॉब्लम कह रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी, तो मैंने आपको पहले ही बोला था क्या फैमिली इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फादर नहीं मानेंगे, मदर नहीं मानेंगी, ऐसा रहेगा, मैरिज नहीं हो सकती, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं और क्या है यहाँ पर। लव, भाई आपकी तरफ से बहुत ज्यादा लव है इधर, मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे लव एग्जिस्ट कर रहा है, एक बहुत लव एग्जिस्ट कर रहा है, आप इस वक्त लव में है कम्प्लीटली, ठीक है। आप इसकी अभी अभी आप इसको समझ नहीं रहे आपके लिए कर क्या रहा है, ठीक है। प्रेयर्स, आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको यहाँ पर मैं ठीक है करें, चीजें बदलती हैं, प्रेयर से बहुत सी चीजें बदलती हैं, लेकिन आपको अभी अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने आप को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रेंडशिप, ये आपका कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ, आप लोग फ्रेंडशिप में थे, ठीक है। आपको एक लव, इसके साथ एक कनेक्शन फील होने लग गया, और ऐसा हो सकता है ये कुछ टाइम पहले ही रिलेशनशिप बना हो, कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले, 6 मंथ पहले ये कनेक्शन बना हो आपकी लाइफ का। सॉफ्ट साइड, आप बहुत ज्यादा, ये आपको मतलब कि एक सॉफ्ट साइड है, ऐसी बात नहीं है, सिंस आपको फील होता है कि इसके इंसान के दिल में है, और आपके दिल में बहुत सारी है इसके लिए सॉफ्ट साइड, ठीक है। अच्छी देखते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर। मिसिंग यू, आप इस वक्त मिस यू मतलब कि बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ से। ओके ओके ओके, मेच्योरिटी, हाँ आप मेच्योर हैं, आपके अंदर एक मेच्योरिटी है, लेकिन आप इस मेच्योरिटी को सही वे में यूज करें, आप समझें,
अपनी आँखों को खोलें, ठीक है? यहाँ पे है मैनिफेस्ट, अब मैनिफेस्टेशन में है। मैंने कहा ना आप डीपली एक फॉल इन लव, अभी आप अंडरस्टैंड करने की उसमें नहीं है, कंडीशन में नहीं है, कोई भी आपको नहीं समझा सकता। फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं आप इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, इस इंसान के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके अंदर, ठीक है? ओके ओके। आई एम स्टिल हेयर, आप अभी तक वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी आप किसी के भी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी आपको समझाएगा तो आप अभी समझेंगे नहीं। आई एम स्टिल हेयर, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है? आई वॉन्ट क्लैरिटी, बिल्कुल यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप जानना चाहते हैं क्या कर रहा है, क्या चीज़ हाइड कर रहा है, आपको डाउट है कुछ छुपा रहा है, लेकिन छुपा क्या रहा है आप जानना चाहते हैं। अगर किसी कोई और है लाइफ में चले जाओ, लेकिन बता भी नहीं रहा। सॉफ्ट हार्टेड, अब आप मेरे ख्याल से अभी भी चीज़ सोचते हैं आ जाए, आप कोई भी चीज़, इसकी कोई भी गलती को माफ़ कर देंगे, लेकिन बस एक बार आ जाए, आप वो वाले प्यार में इस वक्त। न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग बिल्कुल करने के लिए आप रेडी हैं कि कुछ भी हो जाए आप इसके साथ एक स्टार्ट कर लेंगे, आप चीज़ों को इसकी माफ़ कर देंगे, दोबारा एक चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। लो सेल्फ स्टीम, इस वक्त लो सेल्फ स्टीम से डील कर रहे हैं आपकी, आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो आपको एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? ओके। मेंटोर, भाई आप किसी एक अच्छे मेंटोर से एडवाइस ले सकते हैं, और अगर किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो प्लीज़ उसकी एडवाइस पे अमल करें, ठीक है? क्रश, ये कोई क्रश है आपका जिससे आपको बेहद मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अट्रैक्टिव, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आप इस इंसान को लेकर, इसकी पर्सनैलिटी को लेकर, जिस तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को डील करता है, जिस तरीके से भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को टैकल करता है। नो फीलिंग्स, लेकिन इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, आपके अंदर फीलिंग्स हैं। इसके अंदर वो लव नहीं है जो आपके अंदर लव है, ये ऑलरेडी या तो किसी कनेक्शन में था। डबल फेस, मैं आपको कह रही हूँ कुछ ऐसा कर रहा है जो आप समझ नहीं पा रही, डबल फेस की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर कम्युनिटी का ये पर्सन रीजन दे रहा है, कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा रीजन बना रहा है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट, आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आप लोग के बीच एक लड़ाई झगड़े हो चुके हैं बहुत सारे, आप किस लड़ाई झगड़े में। डबल डेटिंग, मैं बार बार कह रही हूँ डबल डेटिंग कर रहा है, कोई और इंसान इसकी जिंदगी में जरूर है आपके अलावा, किसी और को डील कर रहा है, और आपसे ट्रुथ हाइड है, ठीक है? अभी आपसे सच हाइड है। यहाँ पे इमेच्योर, बहुत इमेच्योर इंसान है, इनफ मेच्योरिटी नहीं है, प्यार की वैल्यू नहीं पता, और अभी प्यार चाहिए भी नहीं, मैं सच बता रही हूँ आपको इस इंसान को, ठीक है? हाँ, डिजायर का ना, डिजायर, पैशन, एक अट्रैक्शन, उसके पीछे भाग रहा है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन, ठीक है? यहाँ पे है डे ड्रीम करना, इसका बहुत बड़ा एक वो है, डे ड्रीम करता है, डे ड्रीम में रहता है, बिजी रहता है, ठीक है? बहुत ज्यादा चाइल्डिश, चाइल्डिश टाइप एक्ट करता है, चाहे एज का कितना भी बड़ा हो, चाइल्डिश एक्ट करना, चाइल्डिश तरीके की चीजें बोलना। मून, बहुत सारी कन्फ्यूजन है आप लोग के रिलेशनशिप में, इस इंसान ने बहुत सी चीजें हाइड करी हुई हैं। डिफरेंस, आप लोग के बीच इसको बहुत सारा डिफरेंस फील होता है, एज, कास्ट, कल्चर, एजुकेशन, जो भी है डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ पर ओके, पहले तो आपके लिए मैसेज थे, अब इस इंसान के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आपका क्रश हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे है हार्टलेस, आपको एक हार्टलेस फील होता है, बिल्कुल हार्टलेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत सारी सॉफ्ट साइड है, एक वन साइडेड टाइप कनेक्शन बना हुआ है, ये क्रश के एक फ्रेंडशिप के उससे स्टार्ट हुआ हुआ है, लेकिन इस कनेक्शन में आपकी तरफ से बहुत कुछ है, इस इंसान की तरफ से कोई ही इवन कि ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, इतना आप ट्रबल माइंडसेट में है, ठीक है? आप इतने ओवर थिंकिंग में, आप स्लीपलेस नाइट में हैं, ब्रोकन हार्ट है आपका, ठीक है? आपको हीलिंग की नीड है इस वक्त, बहुत ज्यादा हीलिंग की नीड है, ठीक है? अपने आप को हील करें, किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपको एक सही रास्ता दिखा सके, जिसकी आप बात नहीं मानते, गुड एडवाइजर, अपनी एडवाइजेस बहुत सोच समझ कर लोगों से लिया करें, उसके ऊपर यकीन भी किया करें। अभी आप समझने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है? अभी आप पूरे मतलब कि फॉल इन लव कंप्लीटली, आप इस वक्त इसको हर हाल में पाना चाहते हैं, कोई भी गलती माफ करने को तैयार हैं आप इस वक्त इसकी। आप समझें ये कुछ और कर रहा है जो आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इधर उधर से, ठीक है? लोगों के साथ कनेक्ट होकर आप कहीं ना कहीं से इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आपको पता चले ये क्या कर रहा है, ठीक है? तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।